क्या ज्ञान देते हैं भैया, दादा रे दादा। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि भाई इतनी उम्र में इनको ज्ञान मिल कहां से रहा, मुझे भी बताओ। एक यही वाला लक और हार्डवर्क के बीच में मैं कुछ बच्चों की बहस पढ़ रहा था। मैंने कहा अरे दादा इतना इनको सब कुछ पता है जिंदगी के बारे में। जेब में 1 रुपए नहीं है लेकिन ज्ञान पूरा है इनके पास। हाँ सर, हम जा रहे थे तो देखे ही खचाखच भीड़ था सर बस में। मौका तो था लेकिन हमने सर चोरी अच्छे से घर पे नहीं कर पाए थे तो हमको डिमोटिवेटेड फील हुआ। हम चोरी नहीं किए सर, बटुआ मार सकते थे। हाँ यार, ये हैंग हो गया क्या? घूम रहा गोल गोल। अरे नहीं चाहिए एक्सपी पॉइंट यार, पैसा दिया नहीं जा रहा, एक्सपी पॉइंट दे रहा। हाँ, ये एक्सपी पॉइंट्स क्या है? हाँ, वो कह रहा मैंने बैक कर, मेरे को चैट रुक गई थी, मैंने कहा बैक करके दोबारा आता हूं, बैक कर रहा हूं। इफ यू विल मिस दिस लेक्चर यू विल मिस दीज एक्सपी। अरे हाँ, क्या है ये एक्सपी पॉइंट्स? हाँ अच्छा, तुम लोगों के लेवल है क्या इसमें? अच्छा अच्छा, याद आया। अच्छा, ये कॉइन्स हैं, ओ जिससे आप कुछ चीजें खरीद सकते हो ऐप में। यस ओके, तो आप लोग तो इसका, ओहो, ये हमारे बच्चे तो इसका मतलब लेक्चर लगा करके बैठे बस पॉइंट्स, जैसे होता है ना भाई साहब, बिटकॉइन होते हैं, ठीक है, बिटकॉइन की लोग माइनिंग वाइनिंग करते हैं। हाँ, ये हमारे एक्सपी पॉइंट्स की माइनिंग चल रही होगी इसमें। तो बच्चे लगा करके लेक्चर बैठे बड़े भाई से समझना कुछ नहीं भाई, कॉइन्स लेकर के मैं पीडब्ल्यू स्टोर से एक बहुत अच्छी किताब खरीदने वाला हूं। हाँ यस, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, कॉइन्स इकट्ठा करिए भाई, और क्या। यस, उसको यूटिलाइज कर लेना। हाँ, अरे नहीं भाई, हाँ आईफोन मिलेगा, क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंटरेक्शन विद अलग सर भी होगा। तुम इंटरेक्ट करोगे क्या? तुम्हें आता है कुछ? क्या बात करोगे? है रोने पीटने के अलावा तुम समय ही खराब करोगे उनका, और क्या। अगर मान लो अभी अलग सर से तुम्हारी बात हो जाए, तुम बात क्या करोगे ये बताओ, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते। सच अ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ अलग सर। मेरा तो मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट। यस, हाँ, अगर मान लो अलग सर तुम्हें फेस टू फेस मिल जाए, तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करे, तुम फेमस होने वाले हो, तुम क्या बात करोगे? हैं? हाँ, लैपटॉप मांग, अबे ये सुधरे नहीं है हमारे बच्चे भाई। देखो, ये नहीं कह रहे कि सर आप हमें कुछ इंसाइट दीजिए, सर मैं अपनी भी कंपनी खड़ा करना चाहूंगा, मैं भी बड़ा बनना चाहूंगा। ये नहीं, सर हमको ना लैपटॉप दे दो सर प्लीज, हमको लैपटॉप चाहिए। हाँ, और हाँ, बीएमडब्ल्यू चाहिए, मनी चाहिए। अरे गधे इंसान, इससे ऊपर उड़ जा। है, इतने इंसाइटफुल बंदे के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, ठीक है, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नहीं, हमको लैपटॉप दे दो, फिर हम जा रहे हैं अपना घर, हम बाहर बेच देंगे, यही कंपनी में आप ही को वापस बेच देंगे, ठीक है। हाँ यस, अबे तुम लोग रहने दो, सोच ही छोटी है तुम्हारी। हाँ मतलब, हाँ ये एक तो चलो सही है, कह रहा है मैं शेयर्स मांग लूंगा कंपनी में। इक्विटी ले रहे हैं ये। हाँ, तो मिलेगा थोड़ा ना। मैंने कहा क्या बात करोगे, किस टॉपिक पर बात करोगे? लीचड़ ही रहोगे तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें भगवान मौके भी देगा ना, तुम उसमें भी पोंपो ही कर दोगे। यार अच्छा लग रहा था, हमने कर दिया है अपना काम। फिर तुम कहते हो कि यार लक वक नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम पहले ही बता रहे, लक नाम की ही चीज होती है, ये मेहनत कुछ होता नहीं है। देखिए यूपीएससी में क्या होता है, अगर आपको जो आता था, आपने जो पढ़ा था आ गया तो आप टॉपर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। दिमाग लगाइए, ठीक है। तुम्हारा लक भी तभी काम करेगा जिस दिन तुम्हारे पास हार्डवर्क होगा। बिना हार्डवर्क के लक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लाइव आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। अब समय किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी। आप लोगों ने तो मिस करी है, ठीक है, और आगे भी मिस करोगे, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। कई बच्चे बहुत ज्ञानी होते हैं, मैं इतना ज्ञान सुन चुका हूं ना ये 17-18 साल के बच्चों से, मुझे लगता है कि भाई साहब ये साधु वाधु क्यों नहीं बन जा रहे। हो गया भाई, इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और दिए पड़े हैं भाई साहब, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहा है, हर किसी में कमी निकाल करके सबको ज्ञान दे रहे हैं। एक यही वाला लक और हार्डवर्क के बीच में मैं कुछ बच्चों की बहस पढ़ रहा था। मैंने कहा अरे दादा इतना इनको सब कुछ पता है जिंदगी के बारे में। जेब में 1 रुपए नहीं है लेकिन ज्ञान पूरा है इनके पास।
लाइफ आपको ना बहुत सारे मोमेंट्स पर मौका देती है। अगर आप उन मोमेंट्स पर खुद से तैयार नहीं हो तो आप उस मौके को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? हमें हार्डवर्क, मैं आप लोगों को क्यों कहता हूं कि भाई हार्ड वर्किंग बनिए। अगर मान लो, ठीक है, मैं लक को जीरो नहीं कह रहा हूं, लक फैक्टर होता है लाइफ में, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन लक भी तभी काम आएगा जब आपके पास हार्डवर्क होगा। जिस दिन आप मान लो आप जेई का एग्जाम लिखने जा रहे हो, उस दिन लकीली बहुत इजी, सारे शिफ्ट का सबसे इजी पेपर आपके पास आया, ठीक है, वैसे वो अनलकी होगा क्योंकि उसमें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है मान लेते हैं क्वेश्चन वाइज तू स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम दे सकता था। तो लक तो तेरे साथ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू एक नंबर का गधा था, तूने हार्डवर्क ही नहीं करा था, तू ज्ञान देने में लगा पड़ा था यूट्यूब पे, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ उस लक का? लेकिन यस, अगर तूने हार्डवर्क किया होता और लकीली उस दिन क्वेश्चन भी तेरे साथ के सेट हो गए होते तो नो डाउट तेरे को एक एडेड एडवांटेज होता। अब बात आती है कि हमारे कंट्रोल में क्या है, लक है या हार्डवर्क है? हमारे कंट्रोल में हार्डवर्क है। तो हम लोगों को लाइफ, किसी को मौका हो सकता है अगले महीने मिले, किसी को मौका हो सकता है 10 साल बाद मिले, किसी को यह बात नहीं पता कि लाइफ कब आपको मौका देगी बड़ा इंसान बनने के लिए। लेकिन यस, लाइफ जब भी आपको मौका देगी आपको तैयार रहना पड़ता है उसको ग्रैब करने के लिए। कई लोग होते हैं कि मौका लाइफ में कई बार आया, उनको रियलाइज भी होता है जब बुढ़ापे साइड आता है, यार मैंने अगर वो डिसीजन लाइफ में ले लिया होता उस समय तो बेहतर रहता। तो मतलब मौका तो आया था, लेकिन यस, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया था कि आप वो डिसीजन ले पाए। तो इसलिए आपको कहता हूं कि बेटा जब पढ़ाई चले तो प्लीज हार्डवर्क पर फोकस करिए, क्योंकि आपके हाथ में लक नहीं है, लक का फैक्टर होता है, ठीक है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। कभी कभार लाइफ आपको ऐसे मौके देगी कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपका हार्डवर्क ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, सभी के लिए नहीं होता। आपके केस में हो सकता है 20-30% लक का भी खेल हो, लेकिन जो 70% अगर आप उस पर तैयार नहीं हो तो 30% लक से कुछ नहीं होगा। मोमेंटली हो सकता है कुछ सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप डुबा दोगे उसको, डेफिनेटली डुबा दोगे। कई लोग क्या होता है लाइफ में बहुत जल्दी अर्ली सक्सेस लेते हैं और फिर बहुत जल्दी वो गिर भी जाते हैं, क्योंकि हार्डवर्क शायद उसको सस्टेन करने के लिए नहीं डेवलप हुआ था, परसिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, कि अगर आपको लाइफ में कोई चीज मिली आप उसको कंटिन्यू करो और उसको और बढ़ाओ, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं यही बात बोलूंगा कि हार्डवर्क अपना मत रोकिएगा, ठीक है। क्लियर? अरे रे गधे कहीं के, हाँ दिमाग लगाओ यार। लाइफ सबको मौके देती है, लाइफ ने मेरे को भी कई बार मौके दिए होंगे, छूट गए भाई छूट गए, लेकिन ये हम उस समय तैयार नहीं थे, लेकिन अब तैयार रहते हैं। हाँ मौका दिया जाए तो हम अभी पैसा चोरी करने लगेंगे। यस, हाँ मजाक कर रहा हूं। हाँ सर हम जा रहे थे तो देखे खचा खच भीड़ था सर बस में, मौका तो था, लेकिन हम ना सर चोरी अच्छे से घर पे नहीं कर पाए थे तो हमको डिमोटिवेटेड फील हुआ, हम चोरी नहीं किए सर, बटुआ मार सकते थे। हाँ इसके लिए तैयार नहीं कर रहा हूं तेरे को गधे इंसान। उल्टा ही दिमाग लगाएंगे, ठीक है, चोरी डकैती। हाँ यार हमें घर पर से पैसे चुराने चाहिए जिससे कभी किसी ट्रेन में या बस में खचाखच भीड़ होगी तो बटुआ मार लेंगे। तो हार्डवर्क करना चाहिए, लक कब कब आए ना आए। हाँ यस, गधा कहीं का। आ जा रे, पागल बच्चों को दे दिया भाई साहब, पढ़ाओ इनको, आईटी भेजो। हाँ चलिए कोई नहीं, होता है कुछ दिनों के बाद आप लोग भी। हाँ अभी थ्योरेटिकल ज्ञान लेकर के कई सारे बच्चे होते हैं, भाई साहब क्या ज्ञान देते हैं भैया, दादा रे दादा। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि भाई इतनी उम्र में इनको ज्ञान मिल कहां से रहा है, मुझे भी बताओ। मुझे तो पता नहीं यार किसको क्या बोलना चाहिए, किसको कैसे जीना चाहिए नहीं जीना चाहिए, उसके लिए अपनी हालत तो है नहीं सही, दूसरे को ज्ञान दे भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे जियो ज्यादा सही रहता है सोसाइटी के लिए। हाँ इतना ज्ञान तुम लोगों की जनरेशन में आ कहां से रहा है बे? यूट्यूब ही होगा। हाँ सब क्लस्टर बना करके एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, चिपका रहे हैं इधर उधर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक आप लोग अपने पीक पर आओगे हम तो बुढ़ा जाएंगे, हमें इसी में ही खुशी है कि हम, इससे बड़ा वाला डायलॉग नहीं है मूवी में, अच्छा हुआ मैं अंधा हूं। हम अपना पतन देख लेंगे भैया, वो ज्यादा सही है। आप लोगों का भाई साहब जो कॉन्फिडेंस है कचड़े के ऊपर, भैया जनरेशन ही थोड़ी क्या ही बोले।